हेलो एवरीवन, मैं हूं मोनिका और स्वागत है रमना किचन में। आज मैं लाई हूं आपके लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बर्गर की रेसिपी, जो कि आप बच्चों को, बड़ों को, सभी को दे सकते हैं और जी भरकर खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है जिसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा। एक हरी मिर्च को मैंने यहाँ पर बारीक कट करके ऐड कर दिया है। अच्छे से हम इसको भून लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अदरक। अदरक को मैंने यहाँ पर ग्रेट करके डाल दिया है। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 3 से 4 बड़े आलू हैं वो बॉईल कर लिए थे और इसे ठंडा करके ही हमें इसके अंदर ऐड करना है। तो मैंने हाथों से ही इसको तोड़कर इसमें डाल दिया है। तो सारे आलू हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। आधा चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं धनिया पाउडर और आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर डाल दिया है। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पेरी पेरी मसाला, जिसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप चाहें तो मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं। अच्छे से हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है और मसाला हमारा अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। गैस को हम बंद कर देंगे। मसाले को हमने यहाँ पर प्लेट में निकाल लिया है और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इस तरह से नींबू के आकार का, या जितनी बड़ी आपको टिक्कियाँ बनानी है उस हिसाब से आप पोर्शन ले लीजिए और इस तरह से टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 4 बर्गर बनाने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 टिक्कियाँ बनाकर तैयार की है, जिसके लिए मैंने इस तरह से पोर्शन है वो अलग अलग कर लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर चारों टिक्कियाँ हैं वो बनाकर तैयार कर ली है। तो अब हम यहाँ पर ले रहे हैं 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर। आप चाहें तो यहाँ पर चावल का आटा भी ले सकते हैं या फिर मैदा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर टिक्कियाँ हैं उनको अच्छे से कोट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें ये कॉर्नफ्लावर है उसको कोट कर लेना है टिक्किया पे, जिससे कि हमारी टिक्किया को जब हम सेकेंगे तो वो अच्छे से कुक हो जाएगी और क्रिस्पी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर चारों टिक्किया है वो बनाकर तैयार कर ली है। तो अब हम इनको सेक लेते हैं। जिसमें मैंने मसाला बनाया था उसी पैन को हमने वापस से गर्म करने के लिए रख दिया है और 1 चम्मच घी डालते हुए हम सारी टिक्कियाँ हैं उनको सेक लेंगे। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर हेल्दी तरीके से बर्गर बनाया है, तो मैंने यहाँ पर इसको 1 ही चम्मच घी के अंदर सेक लिया है। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और इस तरह से हम इनको पलटते हुए एक अच्छा सा कलर आने तक सेक लेंगे। तो ये देखिए हमारी सारी टिक्कियाँ है वो अच्छे से सिक चुकी है। गैस को हम बंद कर देंगे और अब हम आगे की तैयारी करेंगे। तो अब हम यहाँ पर ले रहे हैं बर्गर बन, जो कि मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आटा बर्गर लिए हैं, मैदे की नहीं है। ये हम हेल्दी बर्गर आज बनाकर तैयार करेंगे, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होंगे। और ये घर पर बनाए गए हैं तो बहुत ही हाइजीन तरीके से हम बनाकर इनको तैयार करते हैं। तो बच्चों को आप जब भी मांगेंगे तो आप इनको मना नहीं कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बर्गर बन को हम बीच में से कट कर लेंगे और इस तरह से अलग अलग करते हुए हम इसको रख लेंगे। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले लगा रहे हैं टमाटो केचप। अगर आपको टमाटो केचप पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर डाल दी है 1 चम्मच सेजवान चटनी, जो कि होममेड है। इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। मैं इसका लिंक एंड स्क्रीन पे दे दूँगी। तो आप इसे बहुत सी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत टाइम तक चलती है। आप इसे फ्रिज में रख कर 1 साल तक के यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टमाटर और प्याज है वो कट करके रखे हुए थे, तो अब हम इस पर टमाटर और प्याज है उनके स्लाइसेस रख देंगे। साथ ही हम टिकिया भी हमारी बर्गर के अंदर लगा देंगे। अगर आपके पास चीज़ स्लाइस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं की है। वापस से हमने यहाँ पर प्याज की और टमाटर की स्लाइसेस है वो रख दी हैं। साथ ही हम दूसरी साइड में अब टमाटो केचप लगा देंगे।
तो ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे और बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएंगे। बहुत ही हेल्दी बर्गर बनकर तैयार हुए हैं और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मार्केट में हम बर्गर खाते हैं तो बहुत ही महंगे मिलते हैं, लेकिन घर पर हम बहुत ही सस्ते में इनको बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमारा ये स्ट्रीट फूड है वो घर पर बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। तो अब हम इन बर्गर हैं उनको सेक लेंगे। तो मैंने यहाँ पर वापस से वही पैन है वो रख दिया है और 1 चम्मच घी डालते हुए हम बर्गर को रख देंगे और अच्छे से सेक लेंगे। तो हमें इनको पलट लेना है, मीडियम फ्लेम पे ही हमें इनको सेक कर तैयार करेंगे। और ऊपर से मैंने यहाँ पर घी लगा दिया है, आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इनको पलट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से सिक कर तैयार हो गए हैं। खाने में ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। गर्मा-गर्म आप इसे बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए। इवनिंग स्नैक्स में आप बना सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं या फिर संडे को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी आप इनको बनाकर दे सकते हैं। तो हमने इनको अच्छे से सेक लिया है और अब हम निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारे बर्गर हैं बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। देखकर मुंह में पानी ज़रूर आ गया होगा, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमने यहाँ पर चारों बर्गर है इसी तरह से सेक लिए थे। तो अब हमने यहाँ पर इनको सर्व कर दिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बाज़ार से भी अच्छे हमारे बर्गर है वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप इसे एंजॉय कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इस तरह से ही बनाते रहिए, खाते रहिए और एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।